Welcome, dear students. Today we are going to start employability skills, communication skills, session number 5, writing sentences. आज हम employability skills में यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल्स का सेशन नंबर 5 जो कि राइटिंग सेंटेंसेस है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं. Let's start with introduction. In the previous session, we have learned writing skills, part of speech, noun, verb, adverb, pronoun, and adjective, etc. पिछले सेशन में हमने राइटिंग स्किल्स में पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा था जिसमें हमने नाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव के बारे में समझा था और उन्हें किस तरह से यूज़ करते हैं ये भी देखा था. Now in this session, we will discuss and understand writing sentences, parts of sentence, types of sentences, active sentence, passive sentence and paragraph. और इस सेशन में अब हम डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि सेंटेंसेस क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस कौन से हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कौन से होते हैं, एक्टिव और पैसिव सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस है और लास्ट में पैराग्राफ क्या होता है और पैराग्राफ कैसे लिखते हैं. तो इसका पहले ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं. एट द एंड ऑफ दिस सेशन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड डेमोन्स्ट्रेट सेंटेंसेस, आइडेंटिफाई डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, identify direct and indirect object, differentiate active and passive sentences, compose different types of sentences and how to write paragraph. इस सेशन के एंड में आप समझ जाएंगे और डेमोन्स्ट्रेट भी कर पाएंगे सेंटेंसेस के बारे में, आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे सेंटेंसेस के पार्ट्स के बारे में, आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट फाइंड आउट कर पाएंगे और आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एक्टिव और पैसिव सेंटेंसेस को और डिफरेंट टाइप्स के सेंटेंसेस राइट डाउन भी कर सकते हैं और लास्ट में आप पैराग्राफ भी राइट डाउन कर पाएंगे. What is sentence? A group of words which make complete sense and expresses our thoughts is a sentence. शब्दों का ग्रुप जो एक कंप्लीट सेंस बनाता हो और हमारे थॉट्स को एक्सप्रेस कर सके उसे हम सेंटेंस कहते हैं. When we speak to someone, we speak in complete sentences. जब हम किसी से बात करते हैं तो हम कंप्लीट सेंटेंसेस यूज़ करते हुए बात करते हैं ताकि सामने वाले को हमारी बात समझ में आ सके. When a sentence is written, it begins with the capital letter and end with the full stop. जब कोई सेंटेंस लिखा जाता है तो वह शुरू होगा कैपिटल लेटर के साथ और एंड होगा फुल स्टॉप के साथ. A sentence typically contains a subject and an object, conveying a statement, question, exclamation और command. सेंटेंस में आपके पास सब्जेक्ट होएगा और एक ऑब्जेक्ट रहेगा जिसको हम यूज़ करेंगे अपनी कोई स्टेटमेंट या क्वेश्चन या एक्सक्लेमेनेशन या फिर कोई कमांड कन्वे करने के लिए. नाउ लेट्स डिस्कस पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस. There are 3 parts of a sentence. Number 1, subject. Number 2, verb. Number 3, object. तो आपके पास 3 पार्ट रहेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जो आपका सेंटेंस कंप्लीट करेंगे. सब्जेक्ट क्या होता है? पर्सन और थिंग दैट परफॉर्म्स एन एक्शन. तो सब्जेक्ट वो पर्सन या वो थिंग है जो एक्शन को परफॉर्म करेगा. ओके. Verb describes the action. सब्जेक्ट जो एक्शन परफॉर्म करेगा, वर्ब उसी एक्शन को डिस्क्राइब करेगा. और ऑब्जेक्ट क्या करेगा? पर्सन और थिंग दैट रिसीव्स द एक्शन. ऑब्जेक्ट वो पर्सन या वो थिंग रहेगा जिसको कि जो कि एक्शन को रिसीव करेगा. फॉर एग्जाम्पल, दिव्या रीड्स अ बुक. यहाँ पर दिव्या सब्जेक्ट है, रीड्स वर्ब है, अ बुक ऑब्जेक्ट है. तो दिव्या ने रीड किया बुक को. ओके. तो दिव्या ने एक्शन परफॉर्म किया रीड्स वर्ब पे और उस वर्ब को अ बुक ऑब्जेक्ट ने रिसीव किया.
तो इस तरह से हमारे पास पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। Some examples of sentences. I wrote a letter. I wrote a letter सेंटेंस में I सब्जेक्ट है, वर्ब wrote है, ऑब्जेक्ट a letter है। He called the customer. He called the customer में he सब्जेक्ट है, called वर्ब है, the customer ऑब्जेक्ट है। She packed the product. She packed the product में she सब्जेक्ट है, packed वर्ब है, the product ऑब्जेक्ट है। दिया एंड संजय बुकड अ कैब। दिया एंड संजय बुकड अ कैब में दिया एंड संजय सब्जेक्ट है, बुकड वर्ब है, अ कैब ऑब्जेक्ट है। हम ऑब्जेक्ट्स के टाइप्स देखेंगे। द ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस कैन बी ईदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो आपके सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट रहता है वो या तो डायरेक्ट होगा या फिर इनडायरेक्ट होगा या दोनों भी हो सकते हैं। Direct objects are the ones directly acted on by the action word. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर वर्ब डायरेक्ट एक्शन करता है और उसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। इफ द वर्ब इज if the verb is reads and we ask what does Divya read, the answer is book. Which is the direct object? Book is the direct object. Okay. A direct object answers the question what. तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो क्वेश्चन व्हाट का आंसर कर रहा है कि दिव्या क्या पढ़ रही है या दिव्या क्या पढ़ती है। An indirect object answers questions such as to whom and for whom. जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वह इस तरह के क्वेश्चन का आंसर करता है कि किसको या किसके लिए। फॉर एग्जाम्पल इन द सेंटेंस अब्दुल gave a gift to his mother. The verb is gave. As you can see in figure, there are two objects here, gift and mother. तो पिक्चर में हम देख रहे हैं कि इस एग्जाम्पल्स में दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक गिफ्ट है एंड दूसरा मदर है। What did अब्दुल give? तो अब्दुल ने क्या दिया? अ गिफ्ट, गिफ्ट दिया। टू whom, किसको दिया? टू whom did अब्दुल give a gift? अब्दुल ने किसको गिफ्ट दिया? टू his mother. Here, gift is the direct object and his mother is the indirect object. Now, read aloud the examples given in table and practice finding the direct and indirect objects. अब हम इन दिए गए टेबल में एग्जाम्पल से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स को फाइंड आउट करेंगे। रीमा बॉट वेजिटेबल्स। रीमा बॉट वेजिटेबल्स में बॉट वर्ब है और वेजिटेबल्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसमें कोई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। फातिमा एंड सोनिया प्लेड टेनिस। फातिमा एंड सोनिया प्लेड टेनिस में प्लेड वर्ब है, टेनिस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इस सेंटेंस में भी कोई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। ही ऑफर्ड मी अ चॉकलेट। ही ऑफर्ड मी अ चॉकलेट में ऑफर्ड वर्ब है, चॉकलेट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है एंड मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। द टीचर द टीचर गेव अस होमवर्क। द टीचर गेव अस होमवर्क में गेव वर्ब है, होमवर्क डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और अस इनडायरेक्ट। लेट्स डिस्कस एक्टिव एंड पैसिव सेंटेंसेस। आपने अपनी इंग्लिश के क्लासेस में देखा होगा कि आपके पास दो तरह के सेंटेंस होते हैं। कुछ सेंटेंसेस आपके एक्टिव वॉइस में होते हैं, कुछ सेंटेंसेस आपके पैसिव वॉइस में होते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि एक्टिव वॉइस में या एक्टिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं और पैसिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं। वो सेंटेंसेस जहाँ पर सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म कर रहा होगा या एक्शन कर रहा होगा उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं, और जो जहाँ पर सेंटेंसेस और जिन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट रिसीव कर रहा होगा एक्शन को उसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं। अब हमारे पास एक एग्जांपल है, राम इज रीडिंग अ बुक। ये एक्टिव वॉइस है। इसको हम अगर पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना चाहें तो हम इसे इस तरह से करेंगे, अ बुक इज
being read by Ram. ये पैसिव सेंटेंस में हो जाएगा। अब दूसरे एग्जांपल में संजय broke the glass, तो इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? The glass was broken by Sanjay. Now we will discuss types of sentences according to their purpose. Who broke the bottle? Sanjay broke the bottle. No, I did not. Pick up the pieces. Each of these sentences has a different purpose. Also notice how each sentences end. Who broke the bottle में क्वेश्चन मार्क से एंड हो रहा है सेंटेंस. संजय ब्रोक द बॉटल, ये सेंटेंस एक स्टेटमेंट है और ये फुल स्टॉप से क्लोज हो रही है. नो आई डिड नॉट, ये एक रिएक्शन वाली स्टेटमेंट है और इसमें एक्सक्लेमेनेशन से ये सेंटेंस क्लोज हो रहा है. पिक अप द पीसेस में फुल स्टॉप से हो रहा है, ये एक ऑर्डर वाला. Now we will discuss types of sentences. So there are four types of sentences according to situations. तो हमारे पास चार तरह के सेंटेंसेस होते हैं, जिसमें आपके पास कुछ होते हैं स्टेटमेंट और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस. स्टेटमेंट और डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट जो सेंटेंसेस जो आपके पास होते हैं वो हमेशा क्लोज होंगे फुल स्टॉप से. और इंटेरोगेटिव या फिर क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस आपके क्वेश्चन मार्क से एंड होंगे. और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आपके जो होते हैं वो कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन जैसे आपकी खुशी, दुख, फियर या फिर किसी तरह की घबराहट में आप कहना चाहते हो तो उसे यूज़ कर सकते हैं और उसमें हमेशा एक्सक्लेमेटरी साइन लगेगा. और कुछ आपके सेंटेंसेस होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस या ऑर्डर और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, उसका एंड फुल स्टॉप से भी हो सकता है और एक्सक्लेमेनेशन से भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन. अब यहाँ पर आप प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, आप उन सेंटेंसेस की सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं. और अब हम इस सेशन का लास्ट टॉपिक करने वाले हैं और टॉपिक है व्हाट इज़ पैराग्राफ. पैराग्राफ क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस फॉर्म अ पैराग्राफ. सेंटेंसेस का ग्रुप पैराग्राफ बनाता है. While writing a paragraph, make sure the sentences have a common idea. जब आप पैराग्राफ लिख रहे होंगे तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपके जितने भी सेंटेंसेस उस पैराग्राफ में यूज़ हो रहे होंगे उसका एक कॉमन आइडिया होना चाहिए. मीन्स वो कॉमन टॉपिक से रिलेटेड होने चाहिए. When you want to write अबाउट अ डिफरेंट आइडिया, मेक अ न्यू पैराग्राफ. जब आप डिफरेंट आइडियाज़ की बात करेंगे, डिफरेंट थाट की बात करेंगे, डिफरेंट किसी टॉपिक की बात करेंगे तो आपको नया पैराग्राफ लिखना होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू आर राइटिंग अबाउट योर स्कूल, मान लीजिए आप अपने स्कूल के बारे में लिख रहे हैं, तो द फर्स्ट पैराग्राफ कैन बी ऑफ sentences about the name, location, size, other such details. तो इस पैराग्राफ में आपके पास क्या आएगा? सबसे पहले नेम, लोकेशन, साइज और इस तरह की डिटेल्स आएगी. इन द सेकेंड पैराग्राफ यू कैन यूज सेंटेंसेस टू डिस्क्राइब वट यू लाइक अबाउट योर स्कूल. अब अगर आप अपने स्कूल के बारे में अगर आप ये लिखना चाहते हैं कि आपको अपने स्कूल के बारे में क्या चीज़ें पसंद है तो आपको दूसरा पैराग्राफ बनाना होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ नीचे एक एग्ज़ाम्पल दिया है, आप इसे रीड कर सकते हैं और आप इस तरह से आप अपने स्कूल के ऊपर एक पैराग्राफ प्रैक्टिस कर सकते हैं. So dear student, it was all about the session number 5, that is writing skills. अब लास्ट में आप सेल्फ असेसमेंट के लिए नीचे दी गई एक्सरसाइज को प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे. आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और लास्ट में आपको इसमें एक और होम असाइनमेंट मिलेगा. आप उस असाइनमेंट को घर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.